जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद परमेश कुमार में। तो दोस्तों, आज जीव विज्ञान क्लास है और आज जीव विज्ञान का तीसरा चैप्टर है। मैं आपको 2 चैप्टर पहले करा चुका हूँ। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको कराया था जीव विज्ञान की उपशाखाएँ और सेकंड में आपको कराया था विटामिन। और आज का जो तीसरा चैप्टर है मैं आपको कराऊँगा प्रसंचरण तंत्र एवं उनकी व्याधियाँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज की इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्येक परीक्षा के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर प्रसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? रुधिर प्रसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तुम्हारा राइट आंसर होगा विलियम हार्वे ने। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि रुधिर प्रसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? विलियम हार्वे। नेक्स्ट है, यह शरीर में पोषक पदार्थों यानी रुधिर प्रसंचरण तंत्र है वो शरीर में पोषक पदार्थों, गैसों तथा उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। इस तंत्र में यानी प्रसंचरण तंत्र में हृदय, रुधिर तथा रुधिर वाहिकाएं शामिल हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त को कौन पंप करता है? तुम्हारा क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर में रक्त को कौन पंप करता है? तुम्हारा राइट आंसर होगा हृदय। लगभग 5 लीटर प्रति मिनट। जो हृदय का आकार होता है वो कैसा होता है? शंक्वाकार। हृदय का आकार शंक्वाकार होता है। यह पैराकॉर्डियम नामक झिल्ली से ढका रहता है। जो हृदय है वो हमारा पैराकॉर्डियम नामक झिल्ली से ढका रहता है। हृदय 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। यह क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि हृदय किनके बीच आराम करता है? तुम्हारा राइट आंसर होगा 2 धड़कनों के बीच। ओके दोस्तों, यह प्रति मिनट 70 से 80 बार धड़कता है। जो हृदय है वो प्रति मिनट 70 से 80 बार धड़कता है। वयस्क व्यक्ति का रक्तचाप 120 से 80 mmHg होता है। यानी प्रकुंचन सिस्टोलिक दाब 120 mmHg और जो आकुंचन दाब होता है डायस्टोलिक वो होता है 80 mmHg। नेक्स्ट, हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। तुम्हारा राइट आंसर होगा ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये हमारे हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। मानव हृदय 4 कोष्ठी होता है। पहले तुम्हारा क्वेश्चन बनता है कि मानव हृदय कितना कोष्ठी होता है? तो 4 कोष्ठी होता है। उसमें 2 आलिंद ऊपर की ओर होते हैं और 2 निलय नीचे की ओर। ठीक है, अब हम बात कर देंगे हृदयघात यानी अटैक की लक्षण। जो अटैक के लक्षण होते हैं वो सीने में दर्द होता है, बाएं में झंझनाहट, पसीना व जी मिचलाना। ये तो हृदयघात यानी अटैक के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है तो हृदय के बराबर। नेक्स्ट है, मानव शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पहुंचाना किसका कार्य है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पहुंचाना किसका कार्य है? तुम्हारा राइट आंसर होगा हृदय का। पेस मेकर का कार्य क्या है? पेस मेकर का कार्य क्या है? तुम्हारा राइट आंसर होगा हृदय स्पंदन को नियंत्रित करना। हृदय स्पंदन को नियंत्रित करना। ओके, नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य में कुल रक्त होता है। स्वस्थ मनुष्य में कुल रक्त कितना होता है? तो कुल भार का 7 से 8%। कुल भार का 7 से 8% या 5 से 6 लीटर तक रक्त होता है मानव शरीर में। रुधिर होता है एक तरल संयोजी ऊतक। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अब हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन
के बारे में। हीमोग्लोबिन क्या है? इसे रुधिर वाहिका भी कहते हैं। मानव रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन, जो हीमोग्लोबिन है वो मानव रक्त में पाया जाने वाला क्या है? प्रोटीन। यह रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि हीमोग्लोबिन रक्त में किसका परिवहन करता है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। इसमें लोह यानी आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। हीम के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। हीम के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है। मानव रक्त में प्लाज्मा कितना पाया जाता है? तो लगभग 55%। कितना? लगभग 55%। इसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाए जाते हैं। यह रक्त में CO2 और हार्मोन्स का परिवहन करता है। जो प्लाज्मा है वो रक्त में CO2 और यानी कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोन्स का परिवहन करता है। नेक्स्ट है, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है यानी RBC। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लगभग 1 से 20। इन्हें RBC बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स। इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। जो RBC को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ऑक्सीजन का वहन करती हैं। ऑक्सीजन का वहन करती हैं। 1 क्यूबिक मिलीमीटर रक्त में RBC पाई जाती हैं तो लगभग 50 लाख। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर रक्त में RBC कितनी पाई जाती हैं? तो लगभग 50 लाख। RBC यानी लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तुम्हारा राइट आंसर होगा अस्थिमज्जा में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर रेलवे ग्रुप डी और NTPC के लिए। RBC का विघटन होता है। RBC का विघटन कहाँ होता है? तुम्हारा राइट आंसर होगा यकृत तथा प्लिया में। प्लिया को RBC का कब्रगाह भी कहा जाता है। प्लिया को RBC का कब्रगाह भी कहा जाता है। मानव में रक्तदाब को नियंत्रित करती है। जो मानव में रक्तदाब को कौन नियंत्रित करती है? तुम्हारा राइट आंसर होगा एड्रिनल ग्रंथि। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तुम्हारा राइट आंसर होगा श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC, वाइट ब्लड कार्पल्स। इन्हें ल्यूकोसाइटस भी कहते हैं। WBC को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटस। इनका निर्माण प्लिया तथा अस्थिमज्जा में होता है। इनका निर्माण प्लिया तथा अस्थिमज्जा में होता है और RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। इनकी संख्या 5000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। इनका जीवन काल होता है वो 10 से 13 दिन होता है। ये शरीर में एंटीबॉडीज बनाती हैं। ये शरीर में क्या बनाती हैं? एंटीबॉडीज। WBC को ही शरीर का वीर सिपाही कहा जाता है। WBC को ही यानी वाइट ब्लड जो कार्पल्स हैं उनको ही शरीर का वीर सिपाही कहा जाता है। नेक्स्ट है, एड्स में किसकी संख्या बहुत कम हो जाती है? जो एड्स की बीमारी होती है उसमें किसकी संख्या बहुत कम हो जाती है? तो उसमें हो जाती है WBC की। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? WBC। मानव में WBC की अत्यधिक उपस्थिति कहलाती है। जब मानव शरीर में वाइट ब्लड कार्पल्स की अत्यधिक उपस्थिति हो जाती है तो क्या होता है? रक्त कैंसर। तुम्हारा राइट आंसर होगा ल्यूकेमिया यानी रक्त कैंसर। अब हम बात करेंगे रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में। रुधिर प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं थ्रोम्बोसाइटस। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटस। इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इनका निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में।
जीवन काल 7 से 10 दिन होता है और ए 1.5 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में किस हार्मोन के कारण ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है? रक्त में किस हार्मोन के कारण ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है? तुम्हारा राइट आंसर होगा इंसुलिन की कमी के कारण। जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज की मात्रा क्या है? बढ़ जाती है। इंसुलिन का स्रावण कहाँ होता है? जो इंसुलिन का स्रावण कहाँ होता है? तुम्हारा राइट आंसर होगा अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से। देखिए, ये ग्रुप डी में पूछा गया था कि इंसुलिन का स्रावण कहाँ होता है। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से। अच्छा, नेक्स्ट है मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस रोग का कारण क्या है? जब डायबिटीज रोगी होते हैं तो उनमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है? बढ़ने लगती है। नेक्स्ट है, रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? ये सभी को पता होगा कि रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तुम्हारा क्या राइट आंसर होगा इसमें? स्फग्मोमैनोमीटर। स्फग्मोमैनोमीटर। ओके। नेक्स्ट है, मानव रक्त की श्यानता यानी गाढ़ापन का कारण है। मानव रक्त की श्यानता यानी खून का गाढ़ापन का क्या कारण है? तुम्हारा राइट आंसर होगा प्रोटीन। अब यहाँ से सभी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। हृदय से मानव अंगों में शुद्ध रक्त को ले जाती हैं। हृदय से मानव अंगों में शुद्ध रक्त को कौन ले जाता है? तो ले जाती हैं धमनियाँ। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। नेक्स्ट है, किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है? किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है? तुम्हारा राइट आंसर होगा फुफ्फुसी धमनी। फुफ्फुसी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। मानव शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त आकर जमा होता है। मानव शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त आकर कहाँ जमा होता है? तुम्हारा राइट आंसर होगा दायां अलिंद में। नेक्स्ट है, हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त रहता है? हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त रहता है? तुम्हारा राइट आंसर होगा बाएं भाग में, यानी बाएं अलिंद में। सिराओं वेंस में कैसा रक्त बहता है? सिराओं में कैसा रक्त बहता है? तुम्हारा राइट आंसर होगा अशुद्ध रक्त। नेक्स्ट है, कौन सी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है? कौन सी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है? तुम्हारा राइट आंसर होगा फुफ्फुसी सिरा में। अब हम बात करेंगे रुधिर वृक्क की। रुधिर वृक्क की खोज किसने की थी? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुधिर वृक्क की खोज किसने की थी? तुम्हारा राइट आंसर होगा कार्ल लैंड स्टीनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर ने। वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग ए बी और वर्ग ओ, इसमें यानी वर्ग ए में एंटीएन ए होता है और एंटीबॉडी क्या होते हैं? बी। बेहतरीन तरीका समझाऊंगा आपको कि जो ए वर्ग है इसमें एंटीएन तो ए होता है और बी एंटीबॉडी होते हैं। वर्ग बी में बी एंटीएन होता है और ए एंटीबॉडी होते हैं। और वर्ग ए बी में इसमें एंटीएन ए भी होते हैं और कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। अब हम बात करेंगे वर्ग ओ के बारे में। तो वर्ग ओ में कोई एंटीएन नहीं होता है, इसमें ए बी एंटीबॉडी होते हैं। किस वर्ग को सर्वग्राही कहा जाता है? किस वर्ग को सर्वग्राही कहा जाता है? तो वर्ग ए बी को। वर्ग ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, यानी यह ए बी वह से रक्त ले सकता है, यानी वर्ग ए, वर्ग बी और वर्ग ए बी वर्ग ओ से रक्त ले सकता है। किस वर्ग को सर्वदाता कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर? किस वर्ग को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तुम्हारा राइट आंसर होगा वर्ग ओ को। यह किसी भी वर्ग के व्यक्ति को रक्त दे सकता है। RH फैक्ट्री कोई किसमें की गई थी?
ए आई का लास्ट क्वेश्चन है, आर एच फैक्टर की खोज किसमें की गई थी? तुम्हारा राइट आंसर होगा रीसस नामक बंदर में। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।